मोहनदास करमचंद गांधी से अपनी बात शुरुआत करना चाहूँगा। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर ज़िले में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। 2 अक्टूबर 1869 और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1904 को। इस संदर्भ में हम देखें तो महात्मा गांधी 35 वर्ष बड़े हैं लाल बहादुर शास्त्री से। तो हमारी परंपरा के अनुसार वैसे भी हम देखें तो बात हमें महात्मा गांधी से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं। तो मैं गांधी जी से ही अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। जन्म का आपको पता है, माता पिता का नाम आप जानते हैं। हमारे देश में गांधी जी का जो किरदार है वो महात्मा गांधी के रूप में किस तरह सामने आता है और कब गुजरात के मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन जाते हैं और इस देश के राजनीतिक परिदृश्य में छा जाते हैं और पूरी दुनिया में अहिंसा के एक स्तंभ की तरह दिखाई देते हैं। शांति और अहिंसा का सबसे बड़ा कोई उदाहरण दुनिया में है तो वो महात्मा गांधी के रूप में है। आधुनिक इतिहास के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ। अगर प्राचीन संदर्भ में हम देखें तो हमारे देश में शांति की, अहिंसा की एक लंबी परंपरा दिखाई देती है, जिसमें बौद्ध और जो जैन धर्म है उनके जो संस्थापक है उनका भी अविस्मरणीय योगदान है, क्योंकि सत्य और अहिंसा ये दोनों चीज़ें आपको बुद्ध के यहाँ भी मिलती है और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, उनके वहाँ भी मिलती है। लेकिन उन दो गुणों को वहाँ से ग्रहण करके वापस आधुनिक काल में भारत की आत्मा में जो पिरोने का काम महात्मा गांधी ने किया है, उससे गांधी जी का महत्व बढ़ जाता है। गांधी जी ने अपनी जो शिक्षा है वो वकालत के रूप में शुरुआत की। बैरिस्टरी की डिग्री इसको बोलते थे पहले, और उन्होंने लंदन से वकालत की डिग्री प्राप्त करने के बाद अपना रोजगार तलाशने के क्रम में वो दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं। और हम इस बात को जानते हैं कि अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे मुल्क हैं वो अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो जिस तरह से हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी में था, उसी तरह एशिया के और बहुत सारे देश और अफ्रीकी देश भी अंग्रेज़ों की गुलामी में, दास्ता में जकड़े हुए थे। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि मैं अपनी वकालत है वो दक्षिणी अफ्रीका से शुरू करूँ। वहाँ जोहानिसबर्ग एक शहर है, वहाँ से वो अपना वकालत का कारोबार शुरू करते हैं, अपना वकालत का व्यवसाय शुरू करते हैं। एक तरह से पैसा ही है, ये प्रोफेशन है। और उसमें हम देखते हैं कि वहाँ दो चीज़ें गांधी जी लेके चलते हैं। एक तो रंग भेद की जो नीति है और एक जो वहाँ कामगारों का जो शोषण है। अंग्रेज़ों ने अपने रंग के आधार पे भारतीयों के साथ, या कहें अगर इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो एशियाई लोगों और अफ्रीकी लोगों के साथ रंग भेद पे उन पे शासन करने का प्रयास किया। उनका ऐसा मानना था कि हम गोरे हैं और अफ्रीकी और एशियाई लोग रंग में थोड़े काले हैं। उस आधार पे उनको हीन दिखाने की कोशिश की। और इस जो दो ये बुराइयां हैं, या कहें कि मानवता के लिए जो अभिशाप है, शोषण और ये रंगभेद की नीति, इससे मुक्ति दिलाने के लिए ही महात्मा गांधी अफ्रीका जाते हैं। वहाँ उनके साथ भी बहुत अन्याय अत्याचार होता है, तो उसके इतिहास में मैं नहीं जाना चाहूँगा, बात लंबी हो जाएगी। लेकिन हम भारत के परिदृश्य में देख रहे हैं कि यहाँ आके गांधी ने क्या किया। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से वापस हिंदुस्तान आते हैं। इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कोई भी आदमी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में निवास करता है तो वो प्रवासी कहलाता है। क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से हिंदुस्तान आए, तो उस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में हर साल याद किया जाता है। और जो विदेशों में जो लोग देश के लिए अच्छा कर रहे हैं उन लोगों को सम्मानित भी किया जाता है। सरकार की तरफ से उनके लिए कार्यक्रम रखे जाते हैं।
1915 में जब यहाँ आए महात्मा गांधी और उन्होंने देखा, अब इस बीच में बता दे रहा हूँ कि 1869 में गांधी का जन्म हुआ और गांधी फिर 1904 में 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म होता है। तब तक जो भारतीय परिदृश्य है या अपना राजनीतिक जो गलियारों में गांधी की एंट्री नहीं हुई थी, उनका प्रवेश नहीं हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा था उसमें गांधी का कहीं नाम भी नहीं था 1904 में जब वो पैदा हुए हैं, क्योंकि गांधी जी की कहानी शुरुआत 1915 से होती है। लाल बहादुर शास्त्री पर मैं समझता हूँ कि अलग से ही मैं आपको शुरुआत करके बताऊँगा, क्योंकि बीच में विचारों का जो है वो घालमेल हो जाएगा, तो हम एक बार गांधी पे ही रखते हैं। 1915 में जब गांधी यहाँ आए तो गांधी जी ने इस बात को समझा कि इस देश में अंग्रेजी जो हुकूमत है वो इस देश के लोगों का शोषण कर रही है, देश को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रही है, और देश का जो निचला तबका है उसके साथ तो अन्याय दोहरा हो गया है। वह अन्याय है वो दोहरा है, एक तो अंग्रेज़ों का और एक यहाँ के जो शासक है उनका भी अन्याय उनके साथ हो रहा था। तो वो सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं महात्मा गांधी और उनको अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं। गोखले जी ने गांधी जी को कहा कि अगर आप देश में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो 1 साल तक आप देश का भ्रमण करिए, पूरे देश में घूमिए आप, और इस देश की आत्मा को समझने की कोशिश करिए। यहाँ के लोगों की आशाएं आकांक्षाएं क्या है, वो चाहते क्या है, और यहाँ की मूलभूत समस्या क्या है, और किसी भी सामाजिक मुद्दे पे आप अपनी बात प्रकट नहीं करेंगे। और गांधी जी ने इसका अक्षरशः पालन किया। 1 साल तक गांधी जी देश भर में गांधी जी ने भ्रमण किया, देश की समस्याओं को समझा, और उसके उपरांत वो जब सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में जाते हैं, वो गुजरात के खेड़ा में जो आंदोलन होता है, अहमदाबाद के मील मजदूरों का जो आंदोलन है, उनकी समस्याएं हैं उनको लेकर, और उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। अहिंसा तो उनके साथ शुरू से ही थी, क्योंकि उसका प्रयोग सत्याग्रह और अहिंसा, इन 2 उपकरणों का प्रयोग गांधी जी है वो दक्षिणी अफ्रीका में कर चुके थे, और इनकी ताकत का उनको अंदाज़ा था। इन 2 जो उपकरण है, इन दोनों में कितनी ताकत है और वो कितना विरोधी के सामने टिक पाते हैं, ये वो पहले देख चुके थे। तो सुनने में लगता है कि अहिंसा से कुछ होता नहीं है। जब सामने वाले के हाथ में तलवार हो या बंदूक हो, फिर आपकी अहिंसा कहाँ टिकेगी, ये विचार देश में आता है, और गांधी के सामने सवाल भी खड़े करते हैं लोग, और वो क्रांतिकारी जो आंदोलन है उसका सपोर्ट करते हैं। क्रांतिकारी जो आंदोलन है देश का, आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी प्राप्त करने की जो प्रक्रिया में क्रांतिकारियों ने जो योगदान दिया, वो किसी भी रूप में कम नहीं है। उनका काम करने का अपना तरीका था, गांधी जी का काम करने का अपना तरीका था। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये है कि लोग दोनों को अपने आमने सामने खड़ा करके देखते हैं। जो लोग गांधी जी के बारे में बहुत कम जानते हैं, वो भी गांधी जी के बारे में एक आरोप हवा में उछाल देते हैं और कहते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई। उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कहीं से पढ़ लिया और बस बयान दे दिया। ये बड़ी विडंबना है कि गांधी को गांधी के देश में नहीं पढ़ा जा रहा है, और पूरी दुनिया में गांधी की एक विचार के रूप में स्वीकार्यता है। पूरे संसार में कोई विचार अगर आधुनिक इतिहास में हम देखें, वो सबसे ज़्यादा अगर फलीभूत हुआ है, जिसका विस्तार हुआ है, उसका नाम गांधीवाद है, उसका नाम गांधीजम है। अंग्रेजी में उसको गांधीजम कहते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि शांति और अहिंसा में गांधी जी का कितना बड़ा योगदान है। वो ये है कि एक स्वीडन और नॉर्वे की एक संस्था है जो नोबेल प्राइज़ देती है हर साल। आपको पता है कि नोबेल प्राइज़ की स्थापना कैसे हुई, उसमें हम नहीं जाएंगे। और शांति के नोबेल के लिए 5 बार लगातार गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा जाता है, और उस पर विचार करते हैं कि गांधी जी को शांति का नोबेल दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आदमी 1915 से लेकर और उससे भी पहले दक्षिणी अफ्रीका में भी अंग्रेज उनका जो अंदाज़ा उनकी कुव्वत का लगा चुके थे। अंग्रेज़ों को पता था कि अगर महात्मा गांधी अगर भारत आ गया तो हमारे लिए टिकना बहुत मुश्किल काम है।
क्योंकि तलवार है, बंदूक है, उसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन अहिंसा और सत्याग्रह है, उसका जवाब नहीं है। उससे आप, अगर आप में उतना ही आत्मबल है, अगर आप सिद्धांतों पे चलते हैं, नैतिकता पे चलते हैं, तभी उनके सामने टिक पाएंगे। हाँ, ये यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन आखिर में जीत किसकी होती है? सत्य और अहिंसा की। तो अंग्रेजों को तो अंदाज़ा था इस बात का। तो 1915 से लेकर जैसे असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी ने शुरू किया, और इसमें ये महापुरुष आपके सामने दिख रहे हैं, जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी है। इन्होंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के और 1920